नोएडा का करेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की ओर से खरीदारों को धोखा दिया गया। बिल्डरों ने जो एग्रीमेंट में कहा वो बिल्कुल नहीं किया, जिसे लेकर निवासी बेहद ही परेशान हैं। बिल्डर और इसी के साथ ही प्राधिकरण से राहत न मिलने पर देविका गोल्ड होम सोसाइटी के निवासी अब भगवान की शरण में गए हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की देविका गोल्ड होम सोसाइटी। देविका गोल्ड होम सोसाइटी की समस्याओं का अंत होने का नाम नहीं ले रहा। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग बिल्डर से आजिज आ चुके हैं। इसी बात को लेकर देविका गोल्ड होम सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के मेंटेनेंस ऑफिस पर धरना दिया। पुलिस को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। देविका गोल्ड होम सोसाइटी में सीपेज सुरक्षा जैसी समस्याओं का अंबार लगा है। यहाँ तक कि फायर सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ऐसे में इस सोसाइटी में अगर आग लगी तो सोसाइटी सिर्फ भगवान भरोसे ही है। यहाँ आग से बचाव के पर्याप्त उपकरण भी मौजूद नहीं है। फायर नॉर्म्स का बिल्डर उल्लंघन कर रहा है। निवासियों ने बिल्डर से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्याओं को दूर करना तो दूर, निवासियों को मिलने का समय तक नहीं दिया गया। मैंने यहाँ पे देखा तो बहुत बड़ी लिस्ट लगी हुई है। जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं लोग पिछले 2 साल से 60,000, 70,000 हजार, 1-1 लाख रुपए भी लोगों पे मेंटेनेंस बकाया है। और हमने लोगों को बोला, नोटिस भी दिए हैं जो इसके लिए लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस के जवाब भी इन्होंने दिए हैं। कुछ हमारे कोर्ट में भी गया हुआ है मामला। तो अब ये लोग पैसे नहीं देंगे तो मेंटेनेंस कहाँ से होगा। सर, सबको सुविधा मिल रही है। गेट पे सिक्योरिटी भी लगी हुई है, हाउसकीपिंग भी लगी हुई है, लिफ्ट भी चल रही है सारी। जब लोग पैसे नहीं देंगे तो बताइए सिक्योरिटी को पैसे कहाँ से देगा, मेंटेनेंस ऑफिस कहाँ से देगा। निवासियों ने बताया कि मुख्यमंत्री प्राधिकरण, बिल्डर या रेरा कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। इसके चलते आज सभी निवासियों ने मिलकर सुंदर काट कपाट किया। निवासियों को लगता है अब सिर्फ भगवान का ही सहारा बचा है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि अब यहाँ के लोग नो सर्विस नो मेंटेनेंस के फॉर्मूले पर काम करेंगे। निवासियों का कहना है कि बिल्डिंग की नींव में लगातार सीलन बढ़ रही है, जिसके चलते नींव कमजोर हो रही है और कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। इतना ही नहीं, 2,500 परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी सोसाइटी में मात्र 3 गार्ड तैनात हैं। आनंद सिंह मेरा नाम है। हम उस समय से आए हैं 2019 के लास्ट से, जब उस समय इस सोसाइटी में केवल 30 लोग थे। तब से आज करीब 4.5-5 साल होने जा रहे हैं। बिल्डर ने हम लोगों को केवल मूर्ख बनाया है। पैसे लेते गया, वो फर्स्ट 1 डे से सारा मेंटेनेंस जोड़ के ले लिया है। पिछले 6 महीने से हम लोगों ने मेंटेनेंस रोक दिया। वो भी इसलिए रोका कि प्रशासन ने भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग अथॉरिटी में 3-4 बार मीटिंग किए। उन्होंने बोला हमने बिल्डर को डेट दी है, वो समय दिया। उसने रिटर्न में वहाँ पे समय दिया कि मैं हाउस कीपिंग और आपकी सिक्योरिटी, क्लब हाउस, बिल्डिंग जर्जर हो गई है, टूट रही है। आप अभी देखेंगे सर, पूरा प्लास्टर गिर के सरिये में जंग लग रहा है। बताइए, यहाँ इतने लोग हैं, कितने लोगों की जान खतरे में है। हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर सोसाइटी में लगी सिक्योरिटी और सफाई कर्मचारियों का समय से सैलरी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सोसाइटी में कभी सिक्योरिटी गार्ड हड़ताल पर चले जाते हैं तो कभी सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से सोसाइटी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू से सोसाइटी निवासियों का जीना दूभर हो गया है। 4 महीने से नहीं मिल रहे। तो आपने किसी से बोला यहाँ पे वेतन कौन देता है और क्यों नहीं दे रहा है? मैनेजर को बोला गया है, कह रहे ऊपर से मंगा लेंगे, आ जाएगा, दे देंगे, किंतु आए नहीं रहे। 4 महीना होल होता है, 1 महीने का दे देता है। इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ यहाँ पे। मेरे को मार्च से 4 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिली है। मेरा 15,000 रुपये पर मंथ है और यहाँ पे शुरू से यही हाल है। घाने दिन हो गए हैं कहते कहते। मैनेजर साहब से बोला गया है पेमेंट के लिए, वो बोलते हैं मंगाते हैं, देते हैं। अभी मेरी बात भी हुई थी 2 दिन पहले, नए लड़के रख लिए, मेरे को हटा दिया गया है। जिस तरह से प्रॉपर्टी की कीमत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में मकान या फ्लैट खरीदना कोई मामूली बात नहीं। एक घर बनाने में लोगों की जिंदगी भर की कमाई खर्च हो जाती है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपको वैसा आशियाना न मिले जैसा आपने सोचा था तो काफी तकलीफ होगी। ऐसे में बिल्डर और प्राधिकरण से राहत न मिलने पर भगवान की शरण में जाने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। सवाल ये है कि इन रेजिडेंट की आखिर कौन सुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।